आई थिंक हम लोग लास्ट में क्या कांस्टेंट एंड व्हाट जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसी दो कंटेंट के ऊपर। यदि आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो क्या बोलेंगे आप? जीरो बोलेंगे। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? बोलेंगे नॉट डिफाइंड, और चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको आपने कन्वर्ट किया नहीं किया क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस में नहीं किया होगा, तो एक बनाइए पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाफट। आपके नोट्स में क्वेश्चन होना चाहिए ना, जब नोट्स रिवाइज करें तो स्टार्ट करिए वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिखो, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपको। डिग्री ऑफ, लिखा रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज करके चार ऑप्शन आप सेट कर लीजिए। आप जानते हैं इसका आंसर, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको एटलीस्ट आपके नोट्स में पढ़ा रहे, बिकॉज अभी ये फ्रेश है, जब एग्जाम आएगा तो बताइए कैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्लियर है आपको क्या होना चाहिए। ये पहला आपका मल्टीपल चॉइस आ सकता है। सेकंड मल्टीपल चॉइस इस तरह से बनेगा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस अधिक एग्जाम में है आने के। यहां लिखेगा फिर से जीरो, ऑप्शन देगा वन, ऑप्शन देगा टू, और यहां कर देगा नॉट डिफाइंड। तो यहां का ऑप्शन ए सही है, यहां का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। अब आगे बढ़ाइए। आज का अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करना। लेक्चर 1 हो चुका था। पॉली को पहचानना आप सीख गए थे, पॉली की डिग्री फाइंड करना आप सीख गए थे, डिग्री के बेसिस पर नाम क्या होता है पॉली का क्लियर था आपको, याद करिए। लीनियर पॉली किसको बोलते थे? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। व्हाट अबाउट द क्यूबिक? 3। क्वाड्रेटिक? और किसी ने बोला बाई क्वाड्रेटिक, बोलेंगे मोर देन 3 चलता रहेगा, ठीक है, उतना बोल लेंगे। चलिए, ये आपको हो गया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी डिफाइन किया था लोगों ने। यदि टर्म एक रहा तो मोनोमियल, 2 रहा तो बाइनोमियल, 3 रहा तो, और मोर देन गया तो मल्टीनोमियल। चलिए ठीक है, ये भी आपको आता है। और इन सब आने से बहुत अब ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब बच्चों वाला काम हो गया था। अब स्टार्ट यहीं से करना है। जो आपको मेन काम करना है वो है आपका पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नाउ दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप तैयार रहिएगा। देखो भाई, तो एक बढ़िया हेडिंग बनाइए आप लोग, हैशटैग लिखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आइए देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपके लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो आपकी लाइफ को खत्म कर दिए होंगे पूरी तरह से। उन्हें बोलते हैं मैं लाइफ के जीरोस थे। और जो आपके लाइफ में ग्रोथ करवाया होगा उसको आप बोले होंगे कि लाइफ के हमारे क्या थे? हीरोज थे। यही बोलेंगे ना भाई, ग्रोथ में कर गया, मैं डेवलप कर गया, इनके वजह से तो हीरो ही बोलेंगे उसको आपको। और जिसकी वजह से आप खत्म हो गए थे, खत्म हो रहे हैं, या मान लें इन केस, उससे आप क्या लाइफ में जीरो है। वैसे ये भी है एक ऐसा नंबर जो इसको खत्म कर देगा, उसे क्या बोलेंगे? इसका जीरोज बोलेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा एग्जांपल के साथ क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। ये ऐसा टॉपिक है, यदि आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, आपको समझ आगे बोल क्या रहा है, तो क्या बोलना क्या चाह रहा है ये, तो आप ऐसे समझिएगा इसको। एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इसको खत्म कर दे, एकदम वैनिश कर दे, जीरो कर दे। वो क्या बन जाएगा? इसका जीरोस बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? एक मैंने पॉली चूज किया x+5। अब बताइए कि एट द प्लेस ऑफ x ऐसा कौन सा नंबर रखें कि इस पूरे को खत्म कर दे? -5। तो -5 रखते ही ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि -5 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका नाम जीरो हो जाएगा। किस पॉलिनोमियल का? बोलेंगे x+5 का। ठीक जा रहा है? एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने आपको। और एग्जांपल नोट अभी लिखना नहीं है आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मेरे पास एक नंबर है 2x माइनस 2। एट द प्लेस ऑफ x क्या रख दें कि 0 हो जाए? x क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। जब x 1 रखेंगे तो 1 2 मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 0 क्या हो गया? खत्म हो गया, 0 हो गया। तो इसके लिए इसका 0 क्या होगा? तो 1 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ विच पॉलिनोमियल बोलेंगे? 2x माइनस 2। यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसको मैं और मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई ऐसे करूंगा, जब मैं पॉली बोलूंगा तो पॉली को रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से। p मतलब क्या है? पॉलिनोमियल। p ऑफ x, x का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉली है जिसमें कैसे वेरिएबल्स हैं? x वेरिएबल्स हैं। कल को लिख दिया मैंने p ऑफ y, मतलब y वाले बने होंगे पॉलिनोमियल, तो मैं लिखा हूं p ऑफ x आपके लिए। तो यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल टू, चलेगा? यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल टू, तभी चलेगा। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मेरे पास एक क्या है? पॉलिनोमियल है जिसमें कैसा वेरिएबल है? x वेरिएबल। बस ये देना होगा आपको। एक और एग्जांपल चूज करते हैं। p ऑफ x लिया मैंने आपके लिए, दैट इज 2x प्लस 1। सोचिए कि x के प्लेस पे क्या रख दें कि पूरा ये टर्म खत्म हो जाए। क्या रखेंगे? -1/2 रखेंगे। कुछ बच्चे परेशान हो गए, सर ये सब मैं सोच कैसे पाऊंगा एग्जाम में? मतलब ये तो आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, वो जो आंखों को बंद करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, मन में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है, इनसे आप बचेंगे, घबराइए मत आप। अभी मैं समझा लूं तो ये सब बच्चे करते नहीं, अपने आप निकाल लेंगे आप। फिलहाल राइट नाउ आप x क्या ले रहे हैं? एट द प्लेस ऑफ x क्या पुट कर रहे हैं? -1/2 यहां पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? 2 इंटू -1/2 प्लस 1, ये वाला कट गया तो आया -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। यस, नाउ आई कैन से -2 -1/2 क्या है? इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। भाई सही जा रहा है एकदम? पक्की बात है ना कि आपको 0 आ रहा है, कैसे करना है आपको? ठीक है सर, अभी नोट नहीं करना ना? नहीं, अभी कुछ मत करिए, पहले समझिए आप। और एक और देखते हैं, देखो p ऑफ x लिया है मैंने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। खतरनाक टाइप, अजीब सा। अब यहां पे बोलूं कि कैसा क्या नंबर लो कि 0 हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेंगे सर, तो सोचना पड़ेगा सर। x को 1 रखें? नहीं सर। -1 रखें? नहीं सर। -3 रखें? -2 रखें? सोचना पड़ रहा है आपको फिलहाल के लिए। घबराइए मत आप, सोचना नहीं पड़ेगा, अभी आप सोच रहे हैं बस। राइट नाउ मैं आपको बताऊं, हिंट देता हूं, हिंट। यदि x को रखते हैं व्हाट? -2। आइए चेक करें क्या है। देखो, यदि x को मैंने पुट कर दिया -2, तो -2 का स्क्वायर बनेगा ये। 5 इंटू क्या बनेगा? -2 प्लस 6 4 -10 प्लस 6 6 एंड 4 10, और ये -10 क्या हो गया? 0। यस, ये इसका 0 है। ठीक है ना भाई? लेकिन एक और बच्चा है, शातिर बच्चा है, बोला कि सर -2 से तो ये खत्म होता ही है, इसके लाइफ में एक और 0 है। इसके लाइफ में 0 एक और है, वो है x इज इक्वल टू व्हाट? -3 है। उन सब के पास तो एक ही 0 थे, इनके पास दो दो 0 है, इनको दो लोग खत्म कर रहे हैं। देखो, p ऑफ -3 रखो, दो क्या होता है? -3 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 -15 प्लस 6 कितना हो गया? 15 -15। यस, इसके लिए कितने? 2 जीरोस हो गए। ठीक जा रहा है बच्चों? अब वहां से लेकर यहां तक में एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना। बताओ इस पॉली का डिग्री क्या था? 1 डिग्री पे कितने 0 मिले थे? 1 0 मिले थे। और यहां डिग्री क्या है? तो कितने जीरोस मिल रहे हैं? तो कल को यदि क्यूबिक मिला, कितने मिलेंगे? 3। कल को यदि डिग्री 4 हो गया, कितने मिलेंगे? मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन डिग्री। जितनी डिग्री उतना क्या मिलता है मेरे को? 0 मिलता है। इसके ऊपर भी आता है मल्टीपल चॉइस, ठीक है, कि नंबर ऑफ 0 डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेंगे डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री रहेगी उतना आपको 0 मिलेगा। थिंग्स आर क्लियर? तो आप हेडिंग बना ही चुके हैं, ठीक है। अब एग्जांपल इसे फटाफट में नोट कर लीजिए।
फिर डेफिनेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इट विल राइट नाउ। फिलहाल आप उतना पहले कैच करिए वहां से वहां तक। हेडिंग है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा उसको आप क्या बोलेंगे, जीरो टू। ठीक है, अब यदि आते ही मैंने इसका डेफिनेशन बताया होता तो बिलीव मानिए आपको कुछ नहीं आता बिल्कुल। अभी ये समझने के बाद जब डेफिनेशन कन्वर्ट करूंगा तो आप कैच करेंगे। सोचना पड़ रहा लेकिन सर बार बार कुछ ऐसा उपाय मिलने की सोचना ना पड़े, होगा। वहां पे दो जीरोस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। सर आप जान कैसे पाए, तो मैं जान पाया था क्योंकि मुझे पता है, मैंने सॉल्व किया इसको मन में। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी जान जाएंगे, एक टाइम आएगा अपना आप सब कुछ जान जाएंगे। हटाएं इसको, चले। अब जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, कम से कम एटलीस्ट बच्चे के दिमाग में ये तो फीड हो गया ना कि सर एक ऐसा नंबर चूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल जो सबको खत्म कर देगा, उसका नाम होता है जीरो। वो आपको पक्का आ गया होगा। अब देखिए इस चीज को मैं किस तरह से बुकिश लाइन में कन्वर्ट करता हूँ आपको, देखिए बनाता हूँ मैं आपके लिए। देखना क्या कर रहा हूँ, पढ़ना और बताना कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री p of x, ठीक है, p of x if p of a is equal to 0 then, बताइए क्या कह सकते हैं आप। p of a is equal to 0 then can I say a is called 0 of p of x, क्या बोलते हो, सही है बोलो। क्या वही चीज सेम दिख रहा है आपको? अरे p of x कुछ भी लेते थे तो यहां पे देखो मैं लिया ना p of x, क्या लिया है ऐसे, और कुछ x को रिप्लेस किया था, किससे किया था, -5 से, और यहाँ रखा था तो जीरो बन गया। तो यहाँ रखने जीरो बनता है, उसको ही जीरो बोलते थे। तो देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल, डिग्री मुझे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, p of x इफ इस x के प्लेस पर a रिप्लेस करने पे जीरो बन जाए, इसका मतलब वो a क्या है, उसका जीरो है। थिंग्स आर क्लियर। अब वो a क्या है, तो a बिलोंग्स टू r। r मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी नंबर आप कर दें जिससे वो जीरो बन जाए, उसका क्या बनाएगा, जीरो। ये होता है जीरो का डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है आपको। तो ये यदि पढ़ेंगे तो पकड़ नहीं आएगा, पहले एग्जांपल आपने पकड़ लिया तो शायद कैच कर लेंगे। इज इट
क्लियर, पक्का हो ना भाई? अब इसको लिखो एज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। यदि किसी ने क्लास में डेफिनेशन पूछा तो ये बोल के आएंगे आप। तो पहले एग्जाम्पल पढ़ के समझ लिया करो, तब ये चीजें देखने में आसान लगेंगी, अदरवाइज ये टफ था। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना जरूरी था। ए क्या है? कोई भी रियल नंबर, कुछ भी आप ले लें। जो बच्चे आउटर स्कूल वाले उनको पढ़ा चुका हूं एक बार ये, लेकिन वो वन शॉट में पढ़ाया था, मतलब इतना डिटेल नहीं हुआ था। डिटेल में आज पढ़ रहे हैं इसको। हर एक डेफिनेशन, हर एक बात, हर एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, सब आपके नोट्स में रहेगा। बस आपको बढ़िया से नोट्स रिवाइज करना होगा, और जो असाइनमेंट्स चलेंगे क्लास में, और क्लासरूम कंटेंट तो आप शुरू से ही फोकस कर रहे हो तो करेंगे, वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना भाई? बड़ा ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अभी इसलिए फालतू लग रहा होगा ये डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मजा आपको आएगा, दिखेगा। क्वेश्चन आने मजा आता है इसमें, खासकर बड़े क्वेश्चन। ऐसा फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन करने में मजा आपको आएगा। एक बार आपने कॉन्सेप्ट कैच कर लिया है वो तो चलिए, इतना आपने कर लिया, जिसके बाद फटाक से कन्वर्ट करें एमसीक्यू। जो स्कूल के टेस्ट में पहले तो अपने कोचिंग में टेस्ट में आ जाएगा सब क्वेश्चंस। लिखिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्यार से पॉली बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन भर लीजिए, चलिए इसको भर ही दीजिए आप। क्या है? चार ऑप्शन क्या है? क्या लिखेंगे? डिपेंड्स ऑन डिग्री। ऑप्शन दिया रहेगा, डिग्री, फोर्स, वर्क, एनर्जी, तो क्या बोलेंगे? डिग्री लिखा रहेगा इसमें। बच्चे बोलेंगे एनर्जी, जितनी एनर्जी उतना निकालो जीरो सर मेरे पास है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। आंसर क्या लिख रहे हैं? डिग्री, दैट्स इट। चार ऑप्शन अपने से बना लीजिएगा। चार ऑप्शन में ऑप्शन थोड़ा रिलेवेंट रहे, ऐसा नहीं कुछ ऑप्शन मैथ्स का है, कुछ हिस्ट्री का है, कुछ, ठीक है? ऐसा मत करिएगा, सब मैथ्स का ही रहेगा आपका। यहां तक कोई तकलीफ बच्चे को समझने में जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल की? पक्की बात है। एक तकलीफ है सर, एक तकलीफ ये मुझे आ रही है, ये हिडन ट्रायल करना पड़ रहा है। अब आपने बोला कि सर ये 2x + 5 है, तो सोचना पड़ रहा है मेरे को कि क्या रखें तब जीरो बनेगा। आइए, अब आपको नहीं सोचना है, इसी पे क्वेश्चन बनता है, उसको बोलते हैं फाइंडिंग जीरोस। ठीक है, तो मैं फाइंडिंग जीरो को करा दूं क्वेश्चन आपको। तो स्टार्ट करिए, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंडिंग है, आपको फाइंड करना है। फाइंड जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक बार बताऊंगा, आप कैच कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप निकाल देंगे आप। देखिएगा, पहला पार्ट, P ऑफ x आपको दिया हुआ है, सपोज करो वही वाला 2x + 5। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल सा है। आपको इसका जीरो फाइंड करना है, तो आपको ये नंबर निकालना है एट द प्लेस ऑफ x, जो इस पूरे को वैनिश कर दे। पता चल गया? तो फाइंड कैसे करेंगे? तो डोंट अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप ये होगा, इस टर्म को जीरो मान लेंगे। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया? पहले जीरो कर दिए, अब क्या है? 2x + 5। अब ये हो गया बचपन की यादें, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं आप लोग। x निकालना पता है कैसे निकालते हैं? 5 वहां पे शिफ्ट करो, कितना आएगा? -5 इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आएगा? सही है ना भाई? देखो आ गया, यही इसका जीरो है कि नहीं है? अब यहाँ पे रखोगे तो क्या बना देगा? इसको बनाएगा जीरो। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आपको फाइंड करना ही एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्या बता पाते हैं? मेरे पास एक पॉलिनोमियल P ऑफ y है, और वो लिखा हुआ है -3y + 2। डोंट थिंक, फाइंड आउट। क्या करें? 0 इज इक्वल टू -3y + 2।
टू कहाँ जाएगा, इस साइड, तो -2 इज इक्वल टू व्हाट, -3y, क्या कटेगा, y इज 2/3, आई फाउंड जीरोस। ठीक है ना भाई, ऐसे फाइंड करना है। ऐसे दो एग्जांपल आप स्टार्ट करिए, बाकी बैक टू बैक दे रहा हूं मैं करने के लिए। ठीक है, वी आर नॉट थिंकिंग इवन, बस फाइंड कर रहे हैं, हम सोचेंगे नहीं, हम फाइंड करेंगे। सो वी आर फाइंडिंग जीरोस, दो तो हो गए, बाकी मैं दे रहा हूं। सो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, अपना अपना हेल्प करिएगा। चलिए, सी पॉइंट, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, डी वाला ऑप्शन। पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी, पी वाला ऑप्शन। जब बुक किसी के पास एनसीईआरटी का है, बाकी आप निकालते रहिए। वन पी ऑफ एक्स लिखा है केवल ए एक्स, पी ऑफ एक्स, बस इतना ही करना है आपको। ये सारे स्पेस में भरिए और फटाफट आंसर निकालना है। जीरोस आप फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? भाई मेरा वाला चेक कर लीजिएगा आप लोग, am I करेक्ट? सही जा रहा है इसका मतलब। जीरो इज इक्वल टू सो एक्स इज कमिंग माइनस डी बाई सी, ये भी ठीक जा रहा है सर, ये भी सही है, अपना आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, जीरो इज इक्वल टू ए एक्स, सो जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स, माइनस से तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा पता है ना भाई, मल्टीप्लाई जब आता है तो डिवाइड करता है, प्लस होता तो माइनस होता, माइनस क्या करता, प्लस हो जाता उस साइड आने के लिए, इस साइड आने के लिए डिवाइड नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई वाला क्या होता है यहाँ पर, डिवाइड होता है, तो जीरो अपॉन समथिंग आंसर इज जीरो, जीरो है, खत्म। मे भी ये आपका फंसा हुआ, आप शेयर ना किया मेरे से, तो शेयर करिएगा इस तरह से। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन ऐसे करता मैं, तो बताइए आंसर क्या आता है। ये लिखा होता है मान लो a प्लस एक्स, तब क्या आता है माइनस है, बिकॉज जब a यहां जाता तो वो माइनस a बनता, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन था, यहां मल्टीप्लाई है आके डिवाइड कर देगा। ठीक है, छोटी मोटी बात है, बच्चा शेयर नहीं करता है, लगता है क्या शेयर करूं उसको मैं, कोई हंस दिया तो ठीक है ना। चलिए फिर टू यहां लेके आए, तो टू इज इक्वल टू व्हाट, 3x, तो x कितना आ जाएगा, 2/3, आपकी x की वैल्यू ये आ गई, एकदम सही जा रहा है सर, फाइंड जीरो आ गया मेरे करने में, पक्का है इतना।
ये सारे क्वेश्चन बहुत डीप नहीं करना है आपको, ये सब क्वेश्चन समझे छोटे मोटे ही में आते हैं 2 नंबर तक में, तो निकाल लेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हो गया जीरोस के ऊपर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कंटेंट पे जितने क्वेश्चंस बन जाएंगे आप बना लेंगे पहले। किसी को प्रॉब्लम आ रही है जीरो फाइंड करने में, तक नहीं आ रही होगी, ठीक है ना भाई, आपको आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा हूं नोट्स में लिखिए, चेक वेदर, लिखो चेक वेदर द फॉलोइंग आर, check whether the following are zeros of given polynomial. Check whether the following are zeros of given polynomial. पहला पॉइंट, पहले आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन का मतलब आप समझ पा रहे हैं? क्या मतलब है चेक करना, मतलब क्या चेक करना है? ये इसका जीरो है कि नहीं, चेक कैसे करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, यदि वैनिश कर दिया तो जीरो है, नहीं कर पाए तो नहीं है, ये नहीं करना है, तो पता चल गया आपको। ये आपका पहला वाला पार्ट है, इसको मैं करूंगा फॉर डेमो, सेकंड पार्ट यहां नहीं दे रहा हूं। P ऑफ x, x स्क्वायर है और x लिया है जीरो। चेक करना है, फाइंड नहीं करना है आपको, चेक करना है। दो सर क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन फाइंडिंग और एक चेक वाला। चेक करना है सर, तो आइए देखते हैं। यहां पर जहां पर x है वहां डाल देते हैं ये वैल्यू और देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। यहां से 3 3 कुर्बान हो जाता है, तो -1 + 1 बन गया जीरो। जीरो बोलते ही बोलेंगे यस है जीरो उसका, वो वाला भी चेक कर लीजिएगा। जीरो को स्क्वायर क्या मिलता है आजकल, वो भी खत्म कर दिया, ठीक है ना भाई। ये तो जीरो दिख ही रहा है, यहां पे रखेंगे जीरो का स्क्वायर तो फिर आंसर जीरो ही मिलेगा। ये भी वैनिश कर दिया, ये भी ठीक है। थर्ड पर आइए, P ऑफ x बच्चों दिया हुआ है x स्क्वायर -1। अब मुझे चाहिए जो शातिर बच्चे क्लास बताए हैं, इसके लिए चेक करने को क्या देगा, एक की दो वैल्यू, क्यों? डिग्री 2 है, चमक रहा है कौन सा, कोई चेहरे दिख रहा है, बहुत अच्छा। डिग्री 2 है तो 2 देगा वैल्यू, एक क्यों देगा सर, तो किया 2 है ना, डिग्री 2 जीरो उसके पास होते हैं, 2 दिया है। एक दिया है चेक करो 1 पर और एक चेक करो -1 पे, सही दिया इसका मतलब, देखो समझदार हो गए आप लग रहा है, ठीक है। चौथा पार्ट, P ऑफ x दिया है Lx + m और चेक करना है x = -m/l। दो और करिए, इसमें दो केस बनाएंगे आप, दो केस बनाइएगा, ऐसे केस वाइज करेंगे तो स्टेप अपना सही बनेगा आपका। केस 1, पहले केस में सर मैं केवल ले रहा हूं इसको x1 को, देखते हैं क्या होता है। यस सर, ये भी ठीक है, 1 स्क्वायर जीरो होता है जीरो। केस 2 बनाएंगे, सेकेंड केस में अगेन विल टेक P ऑफ x दैट इज व्हाट x स्क्वायर -1 एट द प्लेस ऑफ x -1 रखेंगे, तो P -1 का स्क्वायर -1। अरे ठीक है क्या, ये भी सही है ना भाई, -1 पे स्क्वायर लगा दिए हैं तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है सर, तो 1 -1 फिर से क्या आ गया, जीरो, दोनों जीरोस हैं, सही है, वो भी चेक कर लें। चौथा वाला भी वो भी है, कोई तो मेरे जो न हो सर, तो मजा आएगा ना। दो और अभी करेंगे, शायद एक न मिले आपको। यहां तक कोई तकलीफ बच्चे को नहीं होनी चाहिए।
एकदम चिंदी टॉपिक पर चिंदी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सही जा रहा है एकदम। यदि इसमें आप फंस जाएंगे, इसका मतलब चैप्टर गया आपके दिमाग से। आइए दो और करना है आपको भी। फिफ्थ वाला लिखिए। फिफ्थ वाला बोला है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की बताइए आप तो कितने, दो का एक, दो ना भाई, डिग्री 2 है, दो दे रहे दिया भी है, आपकी बात देखिए मान रहे हैं सर, जो आपने बोला वही एनसीईआरटी में दिया भी है, देख लो। थोड़ा आराम से करना है इसमें, क्योंकि रूट आ गया है, और रूट दिखते ही बुखार आता है सर अपने, कभी कभी ध्यान से करना। रूट का बुखार उतारना हो तो रूट पे क्या लग जाए, स्क्वायर, अब वहां स्क्वायर है, हटा देगा उसको तुरंत। रूट को हटाने के लिए, इस बुखार को हटाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, अपने आप रूट गायब जाता है। दो केस ड्रॉ करिएगा, केस 1 केस 2। दोनों है कि एक ही है? फर्स्ट वाला है, सेकंड नहीं है। चलिए कोई तो नहीं मिला, तो नहीं मिलना भी जरूरी होता है लाइफ में कभी कभी, सही है, नहीं मिला तो। सेकंड नहीं है, किसी को नहीं आ रहा बताइए, मैं कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं ना, मैं ठीक है। दो केस ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग। केस 1 तो बहुत सिंपल था, फटाक से p -1 बाई रूट 3 पुटअप किया, तो 3 -1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर करते ही पता है दुश्मन है वो तो स्क्वायर का। अच्छा, निगेटिव पर स्क्वायर लग गया, हो गया पॉजिटिव, और ये 1/3 हो गया क्या? कट के आंसर क्या है? 1 - 1 कितना होता है? 0 होता है। सेम गोस इन केस 2 ऑल्सो। इन केस 2 p व्हाट 2/√3 है, तो इसको कर दे तो 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × आई थिंक 4/3। ये तो 4 - 1 कितना आ गया? ये नहीं है सर, हो गया चेक। आई थिंक 5 क्वेश्चन आपके इनफ है, ऐसे क्वेश्चन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अभी सर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, एकदम सही जा रहा है। दो क्वेश्चन कर लिए आप लोग अच्छे जीरोस के ऊपर। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ऐसे ही, मेरा मन कर रहा है कराने क्वेश्चन आपको। दो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट था, एक मेरा मन कर रहा है, उसको भी कर दीजिएगा। तो मेरा मन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप करें, यदि आप कुछ समझ पा रहे हैं तो। लिखिए, फाइंड, लिखा है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। बोल रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। पहला पॉइंट, p ऑफ x, x³ x² x+1। दूसरा पॉइंट, p ऑफ x इज इक्वल टू x -1 and x+1। C पॉइंट, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। क्लास में कितने बच्चे हैं जो ये बोले ही समझ क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको आर वी श्योर करना क्या है बिना कुछ बताए? नहीं, सब समझ नहीं पा रहा इसका मतलब, इसमें क्या करना है बिना पढ़ाए बिना कुछ बोले? समझ जा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे, लग रहा सब नहीं समझ पा रहे।
तो यार आपको हाथ उठाइए यार, देखिए ऐसा मतलब आप तो हाथ उठा ही नहीं रहे, डर रहा है क्या ठाकुर हूं मैं हाथ काट दूंगा आपका, ये हाथ हम कोई ठाकुर ऐसा नहीं है। हाँ अब सही है। पी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, पहले वाले ऑप्शन के लिए पी ऑफ जीरो निकालिए, मतलब जहां जहां एक्स वहां क्या रखिए पी ऑफ वन, मतलब पी ऑफ वन मतलब ये क्या होना चाहिए वन, तो एक्स कहां कहां वन रख के सॉल्व कर लो। फिर पी ऑफ टू, पी ऑफ टू यहां पे टू रख दो और सॉल्व कर दो, ये सबके लिए करना है फटाफट। सही है ना, तो आप करिए। We have to make three case for each of them, like three case for this, three case for this, and three case this also, because तीनों के लिए तीन केस बनाना पड़ेगा। पहले के लिए P0 निकालो, P1 निकालो, P2, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं इसलिए करवा रहा हूं आपको। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। पहले वाले के लिए P ऑफ जीरो निकालना है, आंसर इज वन। P ऑफ वन निकालिए फोर, P ऑफ टू निकालिए, क्या बात है, ठीक है। ये एक्स क्यूब एक्स प्लस वन था, तो P ऑफ जीरो कर दिया, उसके जस्ट नीचे लिखोगे तो पकड़ में आ जाएगा क्या करना है अपने को, एक्स को जीरो पुटअप करना है। तो जीरो का होल क्यूब प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो और प्लस वन, तीनों जीरो और ये वन चला रहेगा, तो वन इज आंसर ऑफ इट। फिर यदि P ऑफ वन करते हैं तो वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, आंसर विल बी फोर। P ऑफ टू कर देते हैं तो टू का होल क्यूब प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, आई थिंक इट वुड बी 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 15 इज आंसर ऑफ इट। सही है ना, ऐसे सबके लिए फाइंड करना है आपको। जो बी वाला पार्ट देख रहे हैं, आई थिंक बी वाले पार्ट को आप चाहें तो और मॉडिफाई कर सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज वन ब्रैकेट इज एक्स माइनस वन, वन एक्स प्लस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो सेकेंड वाले को इस तरह से मॉडिफाई पहले कर लो, ये तो तुम्हें करने में आसानी होगी। यही तो है सेकेंड वाला। अब यहाँ पे P ऑफ रखो जीरो, आंसर तो फटाक से मेरे को माइनस वन मिल रहा है इसका। P ऑफ वन कर दें तो क्या मिल रहा है, जीरो मिल जा रहा है, और P ऑफ टू कर दें क्या मिल रहा है, थ्री, बिकॉज टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री इज आंसर। ऐसे थर्ड वाला भी आप कर लीजिएगा सब फटाफट। तो यहाँ पे P ऑफ एक्स लिखा है मैंने, और चेंज कर लो, ये क्या होगा P ऑफ टी, P ऑफ एक्स कैसे रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कभी कभी दो नंबर में, इसलिए कर रहे हैं आप लोग इसको। सबका हो गया यहाँ तक।
तो अभी तक केवल आपने चिंदी टॉक किया है, अब थोड़ा एसटी करिए, कुछ स्पेशल टॉक करना है आपको। अब स्पेशल टॉक से आप आगे बढ़ेंगे और सेक्शन सी डी मूव कर जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको आज से। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए बड़े बड़े थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल पहले आपको ट्रेंड कर दूं कि अप्लाई कैसे करते हैं। एक बार एप्लीकेशन सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए अब ध्यान से यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टॉक कुछ मेरे पास है, पहले आप ध्यान से फोकस कर लें सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, बस आप यस तो में रिप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। 5 एक नंबर है जिसको मानता हूं एक डिवाइजर है, और ये डिवाइड करने जा रहा है 16 को। बचपन की याद है, क्लास 4th में ऐसे क्वेश्चन तो किए आप लोग। इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या लेंगे आप? 3। बहुत अच्छा, कितना आएगा? फिर इसको आप माइनस करेंगे ऐसे ना, शायद माइनस नहीं करते थे तो कितना आता था ये? तो बताइए इसका रिमाइंडर कितना है? सर ये स्पेशल टॉक में काउंट कर रहे हैं तो बहुत चिंदी से भी नीचे है। क्लास 4th में बता देंगे ऐसे करना है। क्लास 4th के बच्चे ये कर तो लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप आज बोलेंगे मेरे साथ। यदि इसने इसको डिवाइड किया तो कोशेंट आया है 3 और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। यदि रिमाइंडर 1 बच गया, और एक और केस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से मैंने 5 को डिवाइड किया 15 से, तो 3 टाइम में कट के पूरा यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, यदि 5 ने इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाया है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5 इज, बोलेंगे फैक्टर ऑफ क्या? 15। बताइए चलेगा? सर नहीं है, क्या मतलब था कहने का? मतलब ये था कहने का कि 5 इज फैक्टर 15। जब आप 15 को फैक्टराइज करेंगे तो वहां पक्का 5 आएगा। आएगा ना, देखते हैं। 3 5, हाँ सर 5 आता है, सही है ना। मतलब यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये नंबर क्या बनता है? इसका फैक्टर बनता है। और कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बात बोले। एक और बात है, 15 इज मल्टीपल ऑफ 5। इसका एकदम सिंपल भाषा में यदि समझाना हो तो आप ये कह सकते हैं कि 15 आता है 5 के टेबल में। सही है ना? हाँ आता है, ऐसे लिखा है 15 इज मल्टीपल ऑफ व्हाट? 5। रिमाइंडर 0 आने से दो बातें बोल दी। एक और बात बोलेंगे, 15 इज डिविजिबल बाय व्हाट? 5। सही है ना भाई? That's why, because remainder is how much? 0. That's why I am saying divisibility है सर। अब इन तीनों बातों का मतलब क्या है? एक ही है। किसी ने बोला कि divisibility है मतलब मल्टीपल है, और किसी ने मल्टीपल है तो क्या है? फैक्टर भी है। तो ये तीन बातें आपके दिमाग में आएंगी, तीनों के बीच में लगा हुआ है और। अब बताइए, क्या मैं यहां ये बोल सकता हूं कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 5? तो 15 इज क्या बोलेंगे? नॉट मल्टीपल ऑफ 5। बताइए क्यों? क्यों नहीं बोल रहे? यस, वेरी नाइस। ऐसे बोलना है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। चलिए, क्या मैं बोलूं 5 इज नॉट व्हाट? फैक्टर ऑफ 16। रीजन, रिमाइंडर इज नॉट 0। एक बार और। हाँ हाँ हाँ, 5 इज व्हाट? फैक्टर किसका? कौन कटवा दिया मुझे? तो कौन बच्चा है जो प्लान करके आएगा घर से? और क्या था थर्ड? बोलो एक और। 16 इज, ये कौन कटवाया था? मैं मिलूंगा उससे। किसने कटवाया पहले? कौन था? अच्छा, तो प्लान करके आए घर से, ये आज मनाएंगे शनिवार। क्या था यार, भूल गया। बाय व्हाट? सही है ना इतनी बातें? ये आपका एसटी में काउंट होता है। ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन तीन बातें आपने बोला है वो बच्चों बात नहीं चलेगा। कहीं इसको मैं नोट करिए आप अच्छे से। अब इसको किस तरह से चैप्टर में लिंक करना है टेल यू। फिलहाल ये समझिए आप, फैक्टर, मल्टीपल और डिविजिबल के लिए आपको दो नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। उसके लिए रिमाइंडर आपसे बोलेगा। बहुत ही छोटी सी बात थी, समझ लीजिएगा इसको।
कुछ रीजन का मेंशन किया जाए बगल में से, कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। सिंस क्या लिखा जाए, रिमाइंडर इज नॉट जीरो। सही है ऐसे, यहां भी कुछ रीजन मेंशन करो ऐसे क्लाउड में से, सिंस रिमाइंडर इज जीरो। मेरे अकॉर्डिंग ये बड़ी बात है कि आपने सीख लिया होगा। ये पूरी बड़ी बात आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, नहीं लिखिएगा। अभी आपको वो छोटी सी बात लग रही होगी सब चीजें। चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन करने के लिए बड़े बड़े थ्योरम पढ़ने पड़ते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अभी मैंने थ्योरम कुछ नहीं पढ़ाया आपको। पहले आपको क्वेश्चन आपको सेट करवा दूं, आपका दिमाग एकदम काम करना स्टार्ट कर जाए, तब बताऊंगा तो शायद आप अच्छे से कैच कर पाएंगे। अचानक यदि मैंने कर दिया थ्योरम के बारे में बातें, तो आप नफरत करेंगे मैथ से, फिर करेंगे पढ़ाने वाले से। तो दोनों लोग बचे रहें, इसीलिए पहले ये सब काम कर लीजिए। भाई ठीक है ना? अरे क्या बच्चों वाला नंबर से खिलवा रहे हैं मुझे को। अब 16 5 5 16 क्या है? पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो भाई इसी चीज को कन्वर्ट करते हैं पॉलिनोमियल के केसेस में, बात वही चलेगा। देखिए क्या होता है। चले आगे बढ़े। देखो, अच्छा आपसे किसी ने ऐसे पूछ दिया तो बताइए क्या करेंगे आप लोग। मैं ऐसे ही ओरली पूछ रहा हूं, चेक वेदर 21 इज, या ऐसे कहते हैं, चेक वेदर 7 इज फैक्टर ऑफ 22, यस और नो? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बस यही 12 बोलना है, डिवाइड करेंगे सर। एंड रिमाइंडर कितना आएगा? 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फैक्टर। अच्छा, चेक वेदर 7 इज फैक्टर ऑफ 21, यस सर। फिर आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब पूरा खेल रिमाइंडर का है। एक बार रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो मैं 3 डायरेक्शन दौड़ पड़ूंगा, मल्टीपल बोलूंगा, डिविजिबिलिटी बोलूंगा, फैक्टर बोलूंगा। यदि 0 नहीं आता मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। बस ये खेल आपको याद रहे, काम हो जाएगा। तो आइए अब आपको मैं एक और गेम खिलवाता हूं यहां से। वो गेम ये वाला है। क्वेश्चन मान लो आ गया, देखना ध्यान से, लिखना मत। क्वेश्चन है कि चेक वेदर x+1 इज फैक्टर ऑफ, अब ये मिल गया आपको पॉलिनोमियल, x³ + x² + x+1। करना नहीं है, बस आपको ये बोलना है कि आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए मेरे को, डिवाइड, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, देन आई से इट इज फैक्टर ऑफ इट। ठीक है ना भाई? अब प्रॉब्लम क्या आ गई बच्चे के साथ, बच्चे का माइंड तो बोल दिया कि सर इसको बनाइए डिवाइजर और इसको डिवाइड किससे कर लेते हैं, इससे। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे का शक्ल भी ऐसे बना हुआ है कि सर ये डिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। बात सही है, सबको नहीं आता। किसने को आता है? कितने को डिवीजन, कितने को आता है डिवाइड करना, ये पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं आता ना, बहुत कम को आता है। उसको भी सिखाएगा भाई, सिखाऊंगा सर, बताऊंगा, सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आपको सुनना नहीं है, लेकिन आपका माइंड इतना बोल दिया तो बड़ी बात है। आपने इतना दिमाग लगाया ना कि सर डिवाइड तो करेंगे और रिमाइंडर हैज टू बी 0, देन वी से फैक्टर इज देयर। लेकिन अभी डिवाइड नहीं आता है, तो आइए, डिवाइड नहीं आता है, कोई नीड नहीं है डिवाइड करने की। आपको एक ट्रिक है, एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ से पूरा आपका क्वेश्चन लग जाएगा। वो जुगाड़ क्या है? देखिए, जुगाड़ ये है, ये जो डिवाइजर दिख रहा है, डिवाइजर, इस डिवाइजर को आप 0 से इक्वेट कर लेंगे। ट्रिक क्या समझना बच्चों, ठीक है? और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, इस -1 को डिविडेंड में आप पुट कर देंगे, ठीक है? और पुट करने पे जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बिना डिवाइड किए भी आप चाहें तो रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बाय दिस ट्रिक। फिर से मैं क्या बोला, डिवाइजर हैज टू बी 0, वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, -1। इस -1 को पुट कर दो एट द प्लेस ऑफ डिविडेंड, जो x दिख रहे हैं आपको, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो भी करना नहीं, यदि x -1 आया तो बताइए रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो क्या करना चाहिए मेरे को, डिविड उठाओ, डिविडेंड उठा दिया सर। अब क्या करें, जहां जहां x वहां क्या पुट करोगे, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1 कितना आ जाएगा, -1 +1 -1 क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया क्या, 0।
अब जो बच्चा इसको लॉन्ग डिवीजन से करेगा उसका भी रिमेंडर जीरो ही आएगा, और जिसने ट्रिक से किया उसका भी क्या जीरो आ गया। हेंस क्या बोलेंगे, यस x प्लस वन क्या बनेगा, इसका फैक्टर है। इज इट क्लियर? और ये ट्रिक मेरे घर से नहीं आया है ना, मैं ला रहा हूं, इस ट्रिक को दिया गया है, एक थ्योरम का नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी आप ट्रिक अप्लाई सीखिए, क्या करना बताता हूं। चले तो लिखिए चेक वेदर। एक बार आपका ब्रेन फंक्शन कर जाए उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम बोलूं, भयानक थ्योरम बोलूं, राक्षस थ्योरम बोलूं, आप सब पढ़ लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फंक्शन करवा लो बस मैं आपको। लिखो चेक वेदर, यहां पे कर दो x माइनस वन, इस बार अपना बनाओ नया क्वेश्चन है। x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ, और यहां दोनों में माइनस कर देना है, कुछ चेंज करो। दिमाग फंक्शन कर रहा है, डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करके पुटअप करना है, थोड़ा बढ़िया स्टेप कन्वर्ट कर देते हैं बस। तो स्टेप कैसे करोगे आप लोग, करिएगा। अब आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। लेट x माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो वैल्यू ऑफ x विल बी वन, ठीक है। देन रिमाइंडर इज, बिना डिवाइड किए हो गया, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x माइनस वन माइनस x माइनस वन था, वन का होल क्यूब, वन का होल स्क्वायर, माइनस वन, वन प्लस वन माइनस वन, कितना आया, बस। अब एक हंसता हुआ चेहरा आपका बन जाए, स्माइली फेस, मुंह फाड़ के हंसना नहीं है, स्माइली फेस होता है, स्माइल आंसर आया सर। लिखिए यस, क्या लिखे हैं यस, x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर तक मिल सकता है, ऐसे फाइंड आउट करने वाला। अब ऐसा बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, और आप अपने से निकालेंगे। इस ट्रिक को मैंने नहीं बोला कि ये मेरा ओन स्टाइल है, पीएसआर स्टाइल नहीं, ये ट्रिक मेरे घर से नहीं आया है, मैंने बनाई है, मैं ऐसा पेश कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, इजी लग रहा है, बस यही कर सकता हूं मैं। आगे बढ़ाएं, चले। अब बैक टू बैक 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों अपने से निकालिए आप लोग, आप बच के डिवीजन करने से, वरना वो डिवाइड करना पड़ता। बचा लिया मैंने आपको, थैंक यू बोलिए यार, इतना धीरे से बोल हो चुका है आपको, मैंने बचाया डिवीजन से, आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं, कर रहा हूँ। लिखे क्वेश्चन, लिखो चेक वेदर, लिखो चेक वेदर x minus 1 is factor of, लिखो एक पॉली का नाम, बहुत प्यारा सा पॉली है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्वेश्चन निकालिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, पहले लगातार क्वेश्चन लिख लो, पहले प्रैक्टिस राउंड लिख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है चेक वेदर x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ, लिखिए x प्लस 1, थर्ड थोड़ा स्टार बन जाए, थोड़ा खास क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। थर्ड लिखो, फिर से चेक वेदर रहेगा आपका।
7 plus 3x. Check whether 7 plus 3x is factor of 7x cube plus 3x. थर्ड थोड़ा डिस्टर्ब करेगा बिकॉज ऑफ अनविलिंग काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन वहां मिल सकता है, बाकी तो इजी है, निकालिए फटाफट आप लोग। फर्स्ट वन क्या है? नो से नहीं है ना? प्लीज जैसे मैंने किया वो स्टेप करेगा अच्छे से, रफली मत कर दीजिएगा उसको। एट द प्लेस ऑफ x 1 डाल रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है सर, ये मतलब ये फैक्टर नहीं है। अगला वाला मल्टीपल बोले तब भी वही चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है आपको। तो मल्टीपल है x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 को 1 कर 0 करके x को -1 ले रहे होंगे आप लोग, यहाँ पुट कर रहे होंगे, तो -1 ये हो जाएगा 1 1 -1 खत्म हो जाएगा, फिर 1 -1 खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचा केवल लास्ट में 1 बच जाएगा ना। तो मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं है। अगला वाला तो अजीब सा है, गंदा सा। ये 3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है एसटी के ऊपर, स्पेशल टॉक के ऊपर। ऐसे और क्वेश्चन मिलते रहेंगे एसटी के ऊपर। दिमाग को दौड़ाइएगा, कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चंस में न करे स्ट्रगल, वरना फिर से कहानी खत्म होने वाली है आपकी। देखिएगा ये सब लेक्चर 2 में फंसना नहीं है आपको भी। पूरा फोकस करिए। ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बिकॉज अजीब सा इसमें मिलता है कैलकुलेशन। थर्ड वाले में अपने को -7/3 मिल रहा है क्या? ठीक है ना? अब वो वहां रखेंगे तो बड़ा अजीब सा जा रहा होगा। 7 -7 का होल क्यूब प्लस 3 वॉट -7/3 कितना होगा ये? 7 7 343 डिवाइड बाई -21 अपॉन, मतलब अल्टीमेट 0 तो नहीं आने वाला, देख लीजिए आप, ये तो आएगा नहीं 0, कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी कुछ कुछ सिंप्लीफाई करिए इसको। जो भी है नॉट 0 फॉर श्योर। 2 नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनाएंगे, 0 कहां कर पाएंगे? बस इस एक ट्रिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, देखिएगा बस एक ट्रिक लगाना है, रिमाइंडर फाइंड करना बस आपको बार बार। चलो ठीक है, मतलब अल्टीमेट 0 नहीं आने वाला वो। चलो वो कर लो भाई, वो हो जाएगा आपसे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई में कौन पढ़ाने वाला आपको है, वो तो खुद से करना है आपको। जो ऐसे क्वेश्चंस आप किए हैं इसे करना, ये आपका सेट 1 है, ऐसे पहला सेट हो गया, ऐसा सेट करना है आपको। अब सेट 2 पर आएंगे, हल्का सा वहां भी फोकस करेंगे कि सेट 2 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो फ्रॉम द स्पेशल टॉक या तो सेट 1 मिलेगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, या फिर सेट 2 पे क्वेश्चन कैसे करना वो देखो। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, शायद आप कैच कर लें अपने आप ही। इफ x minus 1 is factor of x square plus 5x plus k, then find the value of k। सोचिएगा एक बार, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पढ़ाया उसी के बल पे आपको उसको निकालना है। ऑन द सेम बेसिस वी कैन ऑल्सो डू क्वेश्चन कर सकते हैं चाहे तो। देखिए इसमें क्या लग रहा है, क्या करना पड़ेगा, क्या करूं मैं? ये इसका फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना है, पहले समझ लो अच्छे से क्या करना है। ये इसका फैक्टर दिया हुआ है, आपको चेक नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमेशा क्या मिला होगा, जीरो ही मिला होगा। तो इसको हम डिवाइजर कर दें, तो लेट डिवाइजर बी व्हाट, जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। एंड लेट्स फाइंड रिमाइंडर नाउ। तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करो तुम लोग, जहां जहां x है सर वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस क्या आएगा k। अब बताओ रिमाइंडर में डाउट है क्या? नहीं सर, वो तो जीरो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या दिया है, उसका फैक्टर है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। तो नाउ जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस के, कितना आ गया, जीरो इज इक्वल टू 6 प्लस के, व्हाट इज के, -6। सही है ना भाई? ये आपके सेट 2 वाले क्वेश्चंस हो गए उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये इसका फैक्टर है, डाउट नहीं है, चेक नहीं करना है। चेक करना होता तो आई वुड हैव फाउंड व्हाट, रिमाइंडर दैट आई डिड ओवर देयर, किया है मैंने, वहां जीरो आया था तो मैंने बोला। लेकिन ये फैक्टर दिया हुआ है तो रिमाइंडर अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो, और के निकल जाएगा। ऐसे आपको करने हैं सेट 2 वाले क्वेश्चंस। एकदम प्रॉपर सेट से क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चंस नोट्स पे रहे बस आपके। अब ऐसे क्वेश्चंस बैक टू बैक अब करिए, प्रैक्टिस आप लोग दे रहा हूं। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a, लिखो, फैक्टर ऑफ 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो किए हो पीछे वो सब रिपीट मत करना, एकदम हर एक क्वेश्चन ध्यान देना। नहीं आए क्लास के बाद मेरे से मिलना, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी जेनेसिस बताइएगा मुझे। आगे नेक्स्ट करना है, बैक टू बैक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if, फिर से दिया है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। फैक्टर ऑफ एक ये है p ऑफ x, x स्क्वायर x प्लस के। सेकेंड पार्ट है इसका p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस, दो पार्ट करना है इसको आप एक साथ।
-3 आ रहा है पहला वाला, बहुत बढ़िया, शाबाश। दो और निकाल दो। यदि इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं एक साथ, ये इसका फैक्टर है तब के निकालो, ये इसका भी है, एक 3 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है और वो वाला है। आप बस रिमाइंडर निकालिए, उसको 0 कर दीजिए। प्लीज लर्न मत करना इस स्टेप को, मगब मत कर जाना। क्यों का रीजन है, बिकॉज सभी फैक्टर्स दिए हैं तो रिमाइंडर हैज टू बी 0, दैट्स व्हाई 0 से इक्वेट कर रहे हैं। उसको मगब मत करना स्टेप्स को। चैप्टर में खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े, कितना याद करोगे? कॉन्सेप्ट लेके चलो तो सही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट वाला मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में। हाँ ये सही है। क्वेश्चन 2 का जो पहला वाला पार्ट है, हाँ, तो लेट x -1 को 0 किया तो x की वैल्यू 1 लिया, तो रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k प्लस सॉरी x प्लस k, तो 1 रखा, यहां भी 1 रखे, यहां भी k किए, लेकिन इसको 0 होना पड़ेगा बिकॉज आप फैक्टर लिए पहले से ही, तो रिमाइंडर 0 होगा ही 0 से। 0 इज इक्वल टू 1 प्लस k, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस k, तो k कितना हो जाएगा? दिस ओनली यू हैव डन इट, एक ही आप। इसका एक और पार्ट भी है, फिर से लेट x -1 क्या हो जाएगा? 0। सो रिमाइंडर इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस व्हाट? √2, तो 2 1 स्क्वायर k 1 एंड √2 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2, केवल k निकालना है, तो 2 भी यहां जाएगा और वो भी यहां जाएगा, तो -2 माइनस √2 इज इक्वल टू k, यही आपका आंसर है। तो आंसर देख के डरना नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, आप सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे बच्चे होंगे और स्मार्ट तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बोलेंगे 2 प्लस √2 मेरा आंसर आया, तो उनको भी वही मार्क्स मिलेगा, कोई आपको इसमें रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। बात देखी है, माइनस कॉमन ले लिया, दोनों को सेम आंसर मिलेगा। तो पक्का ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे सेट 2 वाले? सच बोलिए। बस एक लास्ट करना है आपको, सेट 2 का ही, बस खत्म कहानी करिए इसके। अब ये बोल दे रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए। भाई सबको आ रहा है कि बस 2-3 लोगों को आ रहा है? सबको आ रहा है, ठीक है ना? देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे इज फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k if x -1, the same, x -1 is factor of, find the value of k when x -1 is factor of, और थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन दे रहा हूं, अच्छे बच्चों को गंदा एक्सप्रेशन लीजिए, इस पे हाथ साफ करिए, तो ऐसा नहीं लगे हाथ धोने से ही, मतलब प्रैक्टिस करिए हाथ साफ करना। ये लास्ट क्वेश्चन आप कर दीजिए। थ्री बाई टू,
सही बोला आपको बोला। 3 बाई कितना आएगा? सही है, या बोल सकते हैं 1.5 आएगा, 1.5। भाई ठीक है ना? तो स्पेशल टॉक पे 2 सेट किया है, ये मेरे घर से कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका थ्योरम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी दिमाग काम करना स्टार्ट करके अच्छा है सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच।